नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। भारत की जो संसद है उसके दो अंग हैं, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन है, उसको हम राज्यसभा के नाम से पुकारते हैं। लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा प्रतिनिधियों से गठित होती है। जनता इनको प्रत्यक्ष रूप से मतदान करते हैं और उसके द्वारा ये लोकसभा तक पहुंचते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों का और 20 सदस्य तक केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति यदि चाहे तो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को भी लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में ये व्यवस्था है कि प्रत्येक जनगणना के उपरांत परिसीमन आयोग संसद के आदेशानुसार विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व में आवश्यक परिवर्तन करेगा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निर्वाचन आयोग की देखरेख और संसद की अंतिम स्वीकृति के अधीन ही किया जाता है। 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग के द्वारा अगली लोकसभा की सदस्य संख्या के संबंध में भी निर्णय लिए गए हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 82 में संशोधन करते हुए ये व्यवस्था की गई थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र 2001 ईस्वी तक वहीं रहेंगे जो 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किए गए थे। 84 संविधान संशोधन जो 2002 में किया गया, उसके आधार पर लोकसभा में कुल राज्यों व राज्यवार प्रतिनिधित्व की संख्या 2026 तक यथावत रखने का निर्णय लिया गया था। इस संख्या को यथावत रखते हुए राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमन भी किया जा सकेगा। पुनर्सीमांकन के आधार पर आरक्षित सीटों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र और सामान्य लोगों के आधार पर बनाया जा सकता है। अब ये निश्चित हो गया कि ये पुनर्सीमांकन जनगणना के आधार पर ही होगा। लोकसभा के सदस्य हैं, उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसा कि हमने पहले चर्चा की है। और 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता है, उसको मताधिकार का अधिकार होता है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय रखे गए हैं। ये निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किए जाएंगे कि लोकसभा का एक सदस्य कम से कम 5 लाख की जो जनसंख्या है उसका प्रतिनिधित्व करे। इस संबंध में अधिकतम सीमा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जाती रहेगी। मूल संविधान में अनुसूचित जाति हैं और जो अनुसूचित जनजाति हैं उनको 10 वर्ष की अवधि के लिए स्थान सुरक्षित रखने थे, किंतु बाद में ये अवधि भी बढ़ाई जाती रही है। संविधान के 95 में संवैधानिक संशोधन जो 2010 में हुआ था, उसके अनुसार अब उनके लिए इसको 25 जनवरी 2020 तक किया गया था। वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की लोकसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व के बारे में भी अलग अलग जगह पे दिया जाता है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 81 में लिखा गया है कि प्रतिनिधित्व का अनुपात यथासंभव समस्त देश में समान रूप से रखने का प्रयत्न किया जाएगा, लेकिन ये बात उन राज्यों और संघीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। इसी प्रकार अनुच्छेद 330 द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के क्षेत्रों के लिए उनके स्थानों के लिए आरक्षण के संबंध में भी जो व्यवस्था की गई है वह नागालैंड पर लागू नहीं है, क्योंकि 1971 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में 88.6% जनसंख्या जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। 21वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार ये व्यवस्था असम के जनजाति क्षेत्रों, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम क्षेत्र पर लागू नहीं होती है। लोकसभा के चुनाव में उन सभी सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है जो भारत का नागरिक होता है और जो कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका होता है, लेकिन वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, और जिन्हें संसद के कानून द्वारा किसी अपराध में या भ्रष्टाचार में या गैर कानूनी
व्यवहार के कारण मतदान से वंचित नहीं किया गया हो। लोकसभा की सदस्यता के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जिसमें सबसे पहली है कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरी है कि उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, तीसरा भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, चौथा वह न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल नहीं ठहरा गया हो। लोकसभा का जो भी चुनाव लड़ेगा उस व्यक्ति के लिए ये योग्यताएं हमारे संविधान के द्वारा निर्धारित की गई हैं। इन योग्यताओं के अलावा अन्य योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार संविधान द्वारा संसद को दिया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत संसद ने 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट पास कर संसद के सदस्यों के लिए कुछ और भी योग्यताएं समय समय पर निर्धारित की हैं। 1988 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करते हुए व्यवस्था की कि अब आतंकवादी गतिविधि, तस्करी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाद्य पदार्थों, दवाओं में मिलावट करने वाले, विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले तथा महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले व्यक्तियों को भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत चुनाव नहीं लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया। धन्यवाद विद्यार्थियों।